हे गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम यूनिट 1 के जितने सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है डॉट 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 इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेरेबल ओकर। मतलब क्या हुआ इसका कि इसका क्या अर्थ है, किसका अर्थ किस प्रतिकूल घटना के घटित होने वाली हानि का संभावना है जिसका पूर्व अनुमान लगाया सकता है, ऐसी चीज को क्या कहते हैं? तो रिस्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज, जो बिजनेस का ऑब्जेक्ट है, बिजनेस का उद्देश्य है, वो क्या है? तो सर्विस एंड प्रॉफिट बोथ। यहाँ सर्व लिखा गलत लिखा गया है, सर्विस का स्पेलिंग। तो सर्विस आपको सेवा करना और लाभ दोनों कमाना ही बिजनेस का उद्देश्य है, बिजनेस का पर्पज है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। जो व्यापार होता है उस व्यापार को आपको नाम बताना है जो एक देश के सीमाओं के अंदर ही किया जाता है व्यापार। ऐसे व्यापार को आप क्या कहते हैं? तो इसे हाउस ट्रेड कहते हैं। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, हम बाहर देश के कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वहां बिजनेस चलाते हैं, तो ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं आप? फॉरेन ट्रेड। लेकिन यहाँ कह रहा है कि विच टेक्स प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, तो ये हाउस ट्रेड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है? तो चांस ऑफ लॉस, चांसेस ऑफ लॉस जो है, हानि की जो संभावना है, यही बिजनेस का आपका मतलब है रिस्क। बिजनेस में रिस्क का मतलब क्या है? लॉस। लॉस है तो रिस्क है। तो यहां से आपका चौथे का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरीडे। बिजनेस जो है, व्यापार, ये हमारे साथ रहता है किस तरह? जिस तरह मौसम हमारे साथ रहता है हमेशा। हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो कहा गया है, ये जो तथ्य है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हीलर के द्वारा ये कहा गया है कि जो बिजनेस है ये रोज हमारी तरह रहता है, किसकी तरह? मौसम की तरह। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे उद्देश्य जिनमें कच्चा माल और अर्धनिर्मित जो माल होते हैं, इन्हें पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं आप? तो इसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो वो उद्योग क्या कहलाता है आपका? मैन्युफैक्चरिंग। आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, काउंट काउंट ऑफ द फॉलोइंग नेम द ट्रेड इन विच गुड्स आर फर्स्ट इंपोर्टेड एंड देन एक्सपोर्टेड। पहले इंपोर्ट किए जाते हैं फिर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं? तो री एक्सपोर्ट ट्रेड, ऐसे व्यापार को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आठवां नंबर कह रहा है कि द एक्टिविटीज डन फॉर प्रॉफिट मोटिव आर कॉल्ड। जो एक्टिविटी किए जाते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, ऐसे एक्टिविटी को क्या कहते हैं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ऐसे एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? आपका आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी, कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया व्यवसायिक गतिविधि का चरित्र चित्रण नहीं करती है? तो सैलरी और वेक्स, जो वेतन तथा मजदूरी है, ये व्यवसायिक गतिविधि का चरित्र चित्रण नहीं करती है। तो यहाँ पर आपका नौवे का ऑप्शन डी सही था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द ट्रेड विच क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री। जो एक कंट्री के बाउंड्री को क्रॉस करके बिजनेस किया जाता है, एक देश की सीमा है, इस सीमा के इधर और इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, दोनों बाउंड्री के इधर उधर, तो ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड कहते हैं, फॉरेन बिजनेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एक्सिलरी टू ट्रेड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे किए गए व्यापार की सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? किसको नहीं किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंश्योरेंस। आपका बीमा जो है ये सहायक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है, अलग नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंश्योरेंस। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स, कि कौन सी जो तेल शोधक कारखाने हैं या चीनी मिल जो हैं, किस उद्योग में विस्तृत श्रेणी में आते हैं? कौन से उद्योग के विस्तृत श्रेणी में आते हैं? प्राइमरी में आते हैं, सेकेंडरी में या थर्डरी में? तो नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ये सेकेंडरी सेकेंडरी में आते हैं, सेकेंडरी उद्योग में आते हैं सारी चीजें। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट इन रिटर्न इज नोन एज।
जो जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है? एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस के द्वारा जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, कह रहा है कि व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है किसमें? तो आपका गुड मैनेजमेंट, आपका अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा प्रबंध है, तो उसमें बिजनेस रिस्क राइज नहीं होता है, उनकी संभावना नहीं होती है। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर्स इंडस्ट्रीज आर नोन एज, तो कह रहा है ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं, उन्हें उपस्थित कराते हैं? तो ऐसे जो है ये थर्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं, तृतीय उद्योग में ये सारी चीजें आती हैं, इसमें हम सेवा प्रदान करते हैं चीजों को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कौन से नहीं हो सकते? तो इन्वेस्टमेंट जो है आपका ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, बहुत सारे ईयर्स में पूछा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आपका ये क्या है? तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों चीजें मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी का निर्माण करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनता है आपका। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इज नोन एज, किस रूप में जाने जाते हैं? तो वो एम्प्लॉयमेंट के रूप में जाने जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि वह व्यवसाय जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं आप? रोजगार कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट हिंदी में से आचार संहिता कहते हैं, डज नॉट इंक्लूड में शामिल नहीं है। कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है? तो जो डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है, ये शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस कैसे बनता है? तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों चीजें मिलकर बिजनेस का निर्माण करती हैं। इंडस्ट्री और कॉमर्स अगर दोनों साथ में नहीं मिलेंगे तो बिजनेस वहां नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पॉइंट्स इज रिलेटेड विद द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि कौन से पॉइंट्स हैं जो कि रोल करते हैं, भाग लेते हैं प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट के लिए कौन सी चीजें भाग लेती हैं? तो जो सारी एक्टिविटीज है, जैसे पहला एक्टिविटी आपका है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल के लिए, फॉर रैपिड ग्रोथ के लिए, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी के लिए, तीनों चीजें के लिए रोल करता है क्या? प्रॉफिट ऑफ बिजनेस अगर आपको चाहिए, तीनों चीजें रोल करनी पड़ेंगी, तीनों चीजें लागू करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री में कि कौन कौन सी चीजें नहीं हो सकती हैं? तो जो आपका खनन होता है, जिसे हिंदी इंग्लिश में माइनिंग कहते हैं, ये अनुवंशिक उद्योग में के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है इसे, खनन को। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फ्रॉम यूनिटी, यूनिटी से कौन सी चीजें क्रिएट होती हैं? तो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री अगर आपको क्रिएट करना है तो आपके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, सोल पार्टनरशिप नहीं बल्कि आपका पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग होने चाहिए, इंडस्ट्री तभी निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री के लिए कौन सी चीजें नहीं जानी जाती हैं? तो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है, हिंदी में इसे प्रसंस्करण उद्योग कहते हैं, ये जो है ये सेवा उद्योग के रूप में नहीं जाना जाता है, ये तृतीय श्रेणी में नहीं आता है बल्कि फर्स्ट श्रेणी में आता है, आपका प्राथमिक श्रेणी में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कॉमर्स इंक्लूड, कॉमर्स जो है ये क्या इंक्लूड करता है? तो ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, मतलब क्या हुआ हिंदी में कि व्यापार और व्यापार के लिए सहायता जो है ये कॉमर्स इंडस्ट्री आपको देती है, कॉमर्स इंडस्ट्री इससे बनती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनिट 1 में जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं आपके, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपका कवर कराया हुआ है। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि बुक से आप पढ़ रहे हैं, अगर अभी तक आप बुक से पढ़ रहे हैं तो प्लीज बुक से ना पढ़िए क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, अगर टाइम है तभी बुक से पढ़िए। इसके बाद आपका यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 आपको पता होगा 4 यूनिट में आपका ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड है, तो इस तरीके से लाने वाले हैं। इसके बाद आपका जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म होगा, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव टाइप वीडियो यानी कि थ्योरी में आपका जो वीडियो रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कवर कराएंगे, आपको पूरा समझाने का ट्राई करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।